हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी फर्स्ट सब्जेक्ट का। ओके, तो हमारा जो है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ये फार्माकोग्नोसी का यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड और फर्स्ट जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की, जिसमें आपको कवर करना है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या है, ड्रग का क्लासिफिकेशन देखे थे और कौन सा ड्रग कहाँ से हमें मिलता है ये सब देखे थे। तो आज यह हम देखेंगे कि कौन सा ड्रग कहाँ से मिलता था। ये तो बात तो ठीक है, लेकिन जो वह ड्रग है वो कितना मतलब प्योर है, क्या कैसा उसमें मिलावट वगैरह तो नहीं, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और भी है, इसका हम लोग इवेल्युएशन ही पूरा देख लेंगे। ठीक है, मीन्स जो है पार्ट थर्ड आपका, आप अपने सिलेबस से मैच करिए। जो पार्ट थर्ड है वो टोटली आज एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो देखो, एडल्ट्रेशन पहला जो आपका आता है, आप लोग समझे कि एडल्ट्रेशन माने क्या होता है। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। अब देखो, मिलावट आजकल बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, जैसे बहुत, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो मिलावट का, जैसे दूध में पानी तो सभी लोग ही ऐड कर देते हैं, तो अभी एक मिलावट हुआ। तो और ऐसे तमाम मिलावट मतलब हमारे फार्मास्यूटिकल में भी होते हैं, मेडिसिन में होते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ड्रग्स में भी मिलावट कैसे की जाती है। ठीक है, अब देखो, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। अगर किसी भी ड्रग्स में अगर हम लोग मिलावट कर दें दूसरे मटेरियल, तो उसकी क्वालिटी जो है घट जाती है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या है, एडल्ट्रेशन पढ़ना या सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट्रेशन क्या होता है। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। अब वही देखेंगे कि मिलावट क्या है, कैसे की जाती है, हमारे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है इसका यूज वगैरह। द मिक्सिंग आर सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग partially whole with other similar looking substance, and the substance is inferior, defective, useless, sometime harmful and free from the therapeutic problem। अब देखो, एडल्ट्रेशन हम किसे बोलते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़, हमारा जो मेन ड्रग है, ठीक है, मेन ड्रग आपका ये है। अब इसी में जब हम लोग कुछ इसी से मिलता जुलता हम मिलावट कर देंगे इसी में, इसी से मिलता जुलता, तो क्या है, इसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है और भी चीज़ें हैं इसकी घट जाएंगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे मिलता, मेन ड्रग तो हमारा ये है, दूसरा क्या है, इसी के मिलता जुलता दिख रहा था, लेकिन हम इसको भी इसी में ऐड किए, तो ये क्या है, दोनों इक्वल हो गए और इसकी जो है क्वालिटी थोड़ी सी घटेगी। तो इसी को तो हम बोलेंगे एडल्ट्रेशन। अब देखो, जैसे मैं एक आपके लेवल का एग्जांपल बता दूं, जैसे आप लोग लो काली मिर्च एक आती ना, तो काली मिर्च ले लो, वो काली काली होती है। तो उसमें क्या करोगे, पपीते की बीज जो है, मतलब जो पपीता आता है, पपीते के बीज को सुखवा दो, फिर वह काली मिर्च की तरह हो जाएगा। फिर जब दोनों को आप ऐड करोगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। तो हमारे जो काली मिर्च है उसकी क्वालिटी तो घट जाएगी ना, ये सभी को पता होगा। तो वही हमारा होता है एडल्ट्रेशन। एक जैसे को एक जैसे के साथ मिला देना, हम उसी को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे। अब हम बात करेंगे सेकंड की, क्या है ये, एडल्ट्रेशन इज लैटिन वर्ड विच मीन्स डीबेज। अब देखो, ये जो एडल्ट्रेशन आपका है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है डीबेस। ठीक है, डीबेस मतलब क्या होता है, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट या ड्रग। अब डीबेस मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी को कम कर देना। तो एडल्ट्रेशन हमारा क्या हो रहा है, जब उसमें मिलावट हो रही थी, जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी, जो हमारा मेन प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी तो घटेगी। तो जब वो क्वालिटी घटेगी तो उसको आप डीबेस भी एक वर्ड में कह सकते हो। और डीबेस मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम करना या घट जाना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीबेस। इन सिंपल वर्ड, द डीबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए एडल्ट्रेशन हम किसे बोलते हैं, तो किसी भी आर्टिकल या प्रोडक्ट का डीबेसमेंट हो जाना, उन्हीं को हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। अब डीबेसमेंट मीन सभी को पता होगा, क्वालिटी को घट जाना। अब जब क्वालिटी घटेगी वही तो एडल्ट्रेशन होगा। जब मिलावट होगी, जाहिर सी बात है क्वालिटी घटेगी, जब क्वालिटी घटेगी तो डीबेसमेंट होगा। और ये डीबेसमेंट कहाँ है, हमारा डीबेस वर्ड से आया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल सब्सटेंस हमारी ड्रग का, अब ये एडल्ट्रेंट है। अब देखो, ये ओरिजिनल है कुछ इसी की तरह, जब हम इसको इसी में ऐड कर देंगे तो ये कहाँ इसमें दिख रहा है, पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया अडल्टर ड्रग सब्सटेंस, उसके उस तरह दिख रहा था, हम लोग मिला के उसी तरह बना दिए, तो ये हो गया हमारा एडल्टर ड्रग सब्सटेंस। अब ये आपको देखने में नहीं लगेगा, बट आप जब इसका थेराप्यूटिक यूज अपने बॉडी में लोगे, इसका टेस्ट देखो, तब आपको पता चलेगा, हाँ यार लगता है इसमें कुछ मिलावट की गई है। ठीक है, जैसे देखो, आप जब दूध मतलब लेते हो, जब दूध में मिलावट होती है, तो ये मान लो ये पतीला आपका है, इसमें दूध भरा हुआ है और मिलावट वाला दूध है। ठीक है, और एक विदाउट मिलावट वाला है। तो मिलावट वाला जो दूध है और जो बिना मिलावट वाला दूध है, उसमें क्या, जो मिलावट वाला दूध है उसमें जो एक आता है ना, अगर देसी वर्ण बोला जाए तो साढ़ी ऊपर पड़ती है ना दूध के ऊपर, वो साढ़ी क्या है, थोड़ी सी कम पड़ेगी मिलावट वाले में। और जो नहीं मिलावट किया गया उसकी साढ़ी थोड़ी सी मोटी पड़ेगी। तो आप कुछ इस तरह से पहचानते हो। अब देखो, अपने फार्मास्यूटिकल में किसको कैसे पहचानोगे, अभी मैं इवेल्युएशन वाले पार्ट में इसको बताऊंगा इसी वीडियो में। अब देखो, ये एडल्ट्रेंट क्या होता है। एडल्ट्रेंट मतलब जो हमारे प्रोडक्ट को मिल करके वो खराब करते हैं। द एडल्ट्रेंट मस्ट बी सेम मटेरियल विच इन बोथ चीप एंड अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट एंड यूज टू एडल्टर्ड द ओरिजिनल ड्रग। अब देखो, ओरिजिनल ड्रग के मिश्रण में जो हम यूज करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एडल्ट्रेंट।
अब वह जो एडल्ट्रेंट है बहुत ही सस्ता मिलता है और ज़्यादा अमाउंट में भी मिलता है, और जो हमारा मेन या एक्चुअल ड्रग होता है वो जल्दी हमें नहीं मिल पाता है, बहुत ही वह कॉस्टली होता है। तो इसीलिए कॉस्टली और जल्दी ना मिल पाने के लिए बहुत लोग क्या है एडल्ट्रेंट यूज करते हैं, और एडल्ट्रेंट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वह सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, और हमारी क्या है क्वांटिटी में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट कर देता है जब हमारा एडल्ट्रेंट उसमें यूज होगा। जाहिर सी बात है, जब आप कोई मेन प्रोडक्ट में अपने और भी कुछ उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट ऐड करोगे तो उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपकी कंपनी का मुनाफा होने लगेगा। ठीक है। अब देखेंगे हम रीजन फॉर एडल्ट्रेशन। अब देखो एडल्ट्रेशन का रीजन क्या होता है, सभी लोग एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, ऐसा भी तो है कि नहीं करते, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये भी देखो। स्कार्सिटी ऑफ ड्रग। अब देखो ड्रग का जब अभाव रहेगा, कोई भी ड्रग है जब उसकी कमी रहेगी तो क्या करेंगे सभी लोग, उसी में क्या है कुछ उसका मिलता जुलता सप्लीमेंट ऐड कर देंगे, वो भी क्या है एडल्ट्रेशन ही कहलाएगा। एक्सपेंसिव ड्रग, कुछ ड्रग का क्या है रेट जो है थोड़े हाई हैं, तब भी सभी लोग उसमें एडल्ट्रेशन यूज कर देते हैं, एडल्ट्रेंट यूज कर देते हैं। सिमिलरिटी इन मार्फोलॉजी, उसकी मार्फोलॉजी मतलब बनावट वगैरह सेम होती है, तब भी सभी लोग क्या है उसी में यूज कर देते हैं। विथ द इंटेंशन ऑफ इनहेंसिंग प्रॉफिट, किस लिए, मतलब अपने प्रॉफिट को सोचते हैं कि जब ये हम लोग एडल्ट्रेट यूज कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट थोड़ी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है तो वो बढ़ेगा ही। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है, अलग अगर अलग अलग पार्ट में पूछा तो 7 नंबर का तो जरूर पूछता है। ठीक है। अब देखो एडल्ट्रेशन के मेनली दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट को आप इंटेंशनल एडल्ट्रेशन बोल सकते हो, इनडायरेक्ट को आप यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन बोल सकते हो। तो ये जो डायरेक्ट होता है ये जानबूझ के मिलावट किया जाता है, और जो ये इनडायरेक्ट है वह किसी वर्कर के द्वारा, या तो आपको नहीं पता है किसी केमिकल का कंपोजिशन तब भी आप ऐड कर, जब आप फार्मास्यूटिकल वो उसमें जाओगे इंडस्ट्री में तो एक डायरेक्टली आपसे मिलवाएंगे। ठीक है। जो आपके हायर या सीनियर पर रहेंगे वो डायरेक्टली मिलवाएंगे, और एक इनडायरेक्ट जो आपसे गलतियां हो जाती है ना, जैसे ये पता होता है कि यार इसको इसमें नहीं मिलाना है, तब भी आप मिला देते हो, लेकिन आपका जो सीनियर है उसे मैनेज करके फिर उसको ड्रग या मेडिसिन उससे बना ही देता है। ठीक है। ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट वाला की इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या होता है, मतलब डायरेक्ट वाला क्या होता है। ठीक है फ्रेंड। अब ये हम देखते हैं, इसमें हमारा है डायरेक्ट इंटेंशनल में it is done intentionally which usually includes practices in which on herbal crude drug is substituted particle or fully with other inferior product। इसमें क्या होता है, हम लोग जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है ना कहीं जो हमको मेन ड्रग अगर मान लो 2 kg आप लेके आ रहे हो, तो 2 kg को आप लोग तुरंत नहीं यूज करोगे, 2 kg में से आप लोग 1 kg क्या है मेन ड्रग ऐड करोगे, बाकी 1 kg जो है आप एडल्ट्रेंट अपना यूज करके उसको 2 kg बना के बाकी मार्केट में उसको अपने लाना पड़ता है। ठीक है। ये डायरेक्ट या ये इंटेंशनल एडल्ट्रेशन होता है। अब इसमें क्या है दो तीन टाइप आते हैं, जैसे एडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड और विथ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। अब देखो सबसे पहले हम इसमें ए की बात करें, ए मतलब ये सब टाइप उसके हैं। इन दिस एडल्ट्रेशन, इस एडल्ट्रेशन में आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस रिजेंबल द ओरिजिनल ड्रग। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब एडल्ट्रेंट होता है उनसे हम लोग आर्टिफिशियली बना लेते हैं और अपने ओरिजिनल ड्रग में ऐड कर लेते हैं। ठीक है। इट इज डन फॉर कॉस्टली ड्रग और फॉर दोज विच आर नॉट इजिली अवेलेबल। यह किसके लिए किया जाता है, जो ड्रग महंगे होते हैं या तो आसानी से हमें अवेलेबल नहीं हो पाते, उसी के लिए यह यूज होता है, मतलब यह सिस्टम जो है लगाया जाता है। अब अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स, ठीक है, बीज वैक्स, ये क्या है 2 एग्जाम्पल आपके हैं। अब हम बात करेंगे बी का, तो विथ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। विथ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल मतलब इन दिस एडल्ट्रेशन, इस वाले एडल्ट्रेशन में क्या होता है, सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस विद या विदाउट थेराप्यूटिक इफेक्ट सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल ड्रग। अब देखो कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिसका अपना मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, तब भी हम लोग उसमें कोई एडल्ट्रेशन का यूज करते हैं जिससे वह थेराप्यूटिक इफेक्ट अपना शो करने लगता है। ड्यू टू दियर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू ओरिजिनल ड्रग। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसकी मेन ड्रग की होती है वह एडल्ट्रेंट वाले के लगभग सिमिलर होती है। इंफीरियर मटेरियल यूज टू एडल्ट्रेंट, और जो इंफीरियर मटेरियल होता है उसमें हम लोग उसको क्या हम लोग एडल्ट्रेंट के टाइप से उसको में हम यूज कर लेते हैं अपने मेन ड्रग में। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इंडियन सेना इज सब्सिट्यूटेड विथ अरेबियन सेना। जो इंडियन सेना होती है वो अरेबियन सेना को सब्सिट्यूट कर सकती है। मेडिसिनल जिंजर इज सब्सिट्यूटेड विथ जिंगिबर मियोगा ईटीसी। अब जो मेडिसिनल जिंजर होती है वह जिंगिबर मियोगा को भी सब्सिट्यूट कर सकती है, मतलब उसके जगह पे अगर वो नहीं है तो यह ऐड हो सकता है। ठीक है। सभी लोग नहीं बोलते कि आज यार वो फ्रेंड नहीं है, उस फ्रेंड के जगह पे हम नेक्स्ट फ्रेंड को ले लेते, तो वही बात होता है। अब देखो सब्सिट्यूटेड विथ एग्जॉस्टेड ड्रग। इन दिस एडल्ट्रेशन द एग्जॉस्टेड मटेरियल में बी यूज्ड पार्शियली या होल, ठीक है, एज ए सब्सिट्यूट फॉर द जेन्युइन ड्रग। अब देखो कुछ होता है ना कि जेन्युइन ड्रग को मतलब सब्सिट्यूट करके हम लोग क्या है, सब्सिट्यूट करने के लिए
हम लोग अपना जो एडल्ट्रेंट वाला होता है ना वही सब ऐड कर देते हैं, तो वही है, नाम से पता चल जाना चाहिए आपको। अब देखो एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल। अब देखो सिंथेटिक केमिकल का जो हम लोग कहाँ और किस कंडीशन में एडल्ट्रेशन करते हैं। इन दिस एडल्ट्रेशन सम टाइम केमिकल सिंथेटिक प्रोडक्ट आर यूज टू इनहेंस द कैरेक्टर ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कुछ समय में ऐसा होता है जैसे हम लोग जो हमारा मेन ड्रग होता है उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें केमिकल यूज कर देते हैं, तो वह केमिकल जो है सिंथेटिक केमिकल होता है, तो कहीं ना कहीं तो अभी एडल्ट्रेशन का काम करता है, और इसको आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल के अंडर में। अब हम बात करेंगे ई का, तो एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल। इसमें क्या होता है, इन दिस एडल्ट्रेशन सम हैवी वर्थलेस मटेरियल एडेड टू ओरिजिनल ड्रग। इसमें क्या है, कुछ जो हमारे होते हैं ना हैवी वर्थलेस मटेरियल, उसको हम मेन ड्रग के साथ जब ऐड करते हैं तो हमारा होता है एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल, ठीक है। ये लार्ज मास ऑफ लिक्विडेसी रूट। अब देखो जहाँ पे मुलेठी की जड़ जो है ज़्यादा मात्रा में होती है ना, वहाँ पे ये सब सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। एडल्ट्रेशन बाई हार्मफुल एडल्ट्रेंट। अब देखो एडल्ट्रेशन बाई हार्मफुल एडल्ट्रेंट, या भी हम देख लेते हैं। इन दिस एडल्ट्रेशन द वास्ट फ्रॉम द मार्केटेड आर कलेक्टेड। अब देखो जो भी मतलब मार्केट में बहुत सी ड्रग एक्सपायर हो जाती है ना, उसको सभी लोग जाते हैं कलेक्ट करके लेके चले आते हैं, एंड मिक्स विद द अथेंटिक ड्रग। उसको अपने अथेंटिक ड्रग के साथ मिक्स करते हैं। मोस्टली सीन इन द केस ऑफ लिक्विड आर अनऑर्गेनाइज ड्रग। यह ज़्यादातर देखा जाता है लिक्विड के केस में और अनऑर्गेनाइज ड्रग में। जैसे इसका एग्जाम्पल बात करूँ तो लीड शॉट इन ओपीएम और व्हाइट ऑयल इन कोकोनट ऑयल, ये सब होते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम बात करेंगे, हमारा डायरेक्ट वाला खत्म हुआ, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट वाला क्या होता है हमारा। तो इनडायरेक्ट वाला भी ऐसे ही कुछ है, इसमें 3 सब टाइप आपको मिलेगा। अब देखो दोज एडल्ट्रेशन विच समटाइम अकर विदाउट बैड इंटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर आर एक्सीडेंटली। ये सब क्या होता है, या तो मैन्युफैक्चरर की वजह से हो सकता है, या तो और भी वर्कर की वजह से, या तो सप्लायर, या तो एक्सीडेंटली या अचानक हो सकता है। इट कैन बी हैपेंड। यह कब कब हो सकता है, फैकल्टी कलेक्शन, जब फैकल्टी कलेक्शन में कोई इशू हो जाए, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, ठीक है, इनकरेक्ट स्टोरेज। ये अगर 3 कंडीशन आती है तो यह इनडायरेक्ट वाला एडल्ट्रेशन हो सकता है। तो फैकल्टी कलेक्शन मतलब वहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं वो कैसे अपना वर्क कर रहे हैं। अब देखो हर्बल एडल्ट्रेशन सम टाइम अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ कलेक्टर और सप्लायर। अब देखो कलेक्टर या सप्लायर, जो कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करता है, सप्लायर मतलब जो सप्लाई करता है, जब उसमें कहीं कोई कमियां दिखने लगती हैं और उसकी लापरवाही से भी यह हो सकता है। इन दिस ड्यूरिंग कलेक्शन, कलेक्शन के समय सम अदर प्लांट मेटेरियल इज कलेक्टेड ड्यू टू सिमिलरिटी इन द अपीयरेंस, इग्नोरेंस, कलर, लैक ऑफ नॉलेज। अब देखो कुछ समय ऐसा होता है कि या तो जो कलेक्टर है, जो कलेक्ट कर रहा है, या तो वो कम पढ़ा लिखा हो, या तो वो देख रहा है कि सबका अपीयरेंस, इग्नोरेंस, कलर ये सब सेम है, तब भी वह क्या है सिमिलरिटी को देखते हुए मतलब हर एक चीज़ उसको मिला देता है, ठीक है। अब देखो अगर 2 जगह एक, फिर वही एग्जांपल है कि पपीते की बीज एक है और एक ब्लैक वो वाली मिर्च है, ठीक है। अब दोनों जब रखी गई है तो वो गया और दोनों को एक ही में रख लिया है, वो सोचा कि दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल जो हमारा आता है, एकोनिटम डायनोर्जियम इन प्लेस ऑफ एकोनिटम नेफलस एज कलेक्टेड इटीसी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए कोनिटम, ठीक है, डायनोर्निज्म इन प्लेस। अब इसके प्लेस पे ये क्या आ सकता है, एकोनिटम नेपलस, ठीक है, ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट प्रिपरेशन की, या तो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसिंग में कोई मतलब गलती हो जाए तब। सम टाइम नेग्लेक्टेड ड्राइंग प्रोसेस में लीड टू अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन और एनी अदर प्रोसेस। जब देखो प्रोसेस में कोई दिक्कत हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग में, ड्राइंग में, हीटिंग में, तब यह इम्परफेक्ट प्रिपरेशन हमारे सामने आता है, तो अभी एक एडल्ट्रेशन ही हो जाता है। यूज ऑफ एक्सेसिव हीट इन द सेपरेटिंग द कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम लीवर। अब देखो लीवर से जब जब हम लोग हाथ ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देते हैं उसको दोनों को सेपरेट करने के लिए, तब भी यह हो सकता है। बट द प्रोपोर्शन ऑफ विटामिन कलर इटीसी आर अफेक्टेड। उसमें क्या है, जो प्रोपोर्शन है विटामिन के कलर के, ये सब भी उसको अफेक्ट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकरेक्ट स्टोरेज की वजह से भी हो सकता है, जैसे डेट्रियोरेशन या स्पेशली ड्यूरिंग स्टोरेज लेड टू लॉस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब देखो ये इनकरेक्ट स्टोरेज तो सभी को पता होगा, जैसे आप जो भी प्रोडक्ट बनाए अगर अच्छे से नहीं रख रहे हो तब भी ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन मतलब ये जो इससे पहले क्रूड ड्रग था, अब तक हम लोग क्या है उसको देख रहे थे ना। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ड्रग कितना मतलब उसकी क्वालिटी को टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। अब देखो इसके पहले आप एडल्ट्रेशन कर रहे थे, अब अगर एडल्ट्रेशन हो गया तो उसको आप कैसे इवेल्यूएट करोगे कि हाँ ये प्रोडक्ट या ड्रग इवेल्युएटेड है, सॉरी फ्रेंड्स एडल्ट्रेटेड है। अब हम उसी का इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, इट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी और क्वालिटी को चेक करते हैं। इसको मतलब चेक करने के लिए हमें 5 सिस्टम दिया गया है, 5 मेथड है, जैसे कि मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल। अगर आपको इसे याद करना है तो साहब मतलब आपकी जो ये सीक्वेंस है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, यहाँ से जब आप याद करेंगे तो
बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके याद करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक। ठीक है, बात वही सेम हो जाती है। इन विच ड्रग्स आर इवेल्युएटेड बाय मीन्स ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन। इसमें क्या है, हम लोग किसी भी ड्रग को इवेल्युएट करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से, जैसे आई, ईयर, नोज, टंग से। ठीक है, आई से हम लोग अपने देख के, नोज से क्या है उसकी स्मेल करके, टंग से उसका स्वाद लेके। ठीक है, जैसे उसका कलर, ऑर्डर, शेप, टेस्ट, ये भी हम उसी में देख लेते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूएशन या ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन। इसमें क्या है, सिनामोन जो है, अगर सिनामोन आपके सामने रख दिया गया, अगर वो ब्राउन कलर का है तो यह बात सही है। ठीक है, लिकोरेसी अगर उसका स्वीट टेस्ट आ रहा है तो वो प्योर लिकोरेसी। ठीक है, सिनकोना अगर है वो फ्रैक्चर्ड सरफेस अगर उसका है तो वह क्या है, प्योर है। ऐसे हम लोग इसे पता लगाते हैं, मतलब इवेल्युएट करते हैं। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस मार्फोलॉजिकल इवेल्युएट इजिली। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, जब ये सब नहीं वहाँ पे फॉलो होता है तो ग्रॉस मार्फोलॉजी का यूज करके हम लोग आसानी से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड्स, ईटीसी ऑल हैव डिफरेंट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड सेंसरी कैरेक्टर। ठीक है, इनका क्या है, अलग अलग सब होता है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर और सेंसरी कैरेक्टर। अब देखो हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन की। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन क्या होता है, इन डील विथ द हिस्टोलॉजिकल टिश्यू सेल स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या है, हम लोग किसी भी ड्रग का क्या है, उसकी टिश्यू या हिस्टोलॉजिकल के बेस पे हम लोग स्टडी करते हैं। इट इज यूज फॉर ऑर्गेनाइज ड्रग। इसको हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग के लिए, बिकॉज दिस ड्रग कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर। और जो ऑर्गेनाइज ड्रग होता है वो क्या कंटेन करता है, सेलुलर स्ट्रक्चर अपने साथ। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट पार्ट में ही आप सभी को बताया था। अब एग्जाम्पल क्या है, ट्राइकोमैस, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, वो धतूरा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिजिकल इवेल्युएशन क्या है, अब देखो फिजिकल मतलब क्या होता है, भौतिकी। इवेल्युएशन मतलब फिजिकली होगा यहाँ पे। इन विच ड्रग्स आर इवेल्युएटेड बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मॉइस्चर कंटेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन। अगर इतनी चीज हम चेक करके किसी भी ड्रग को इवेल्युएट कर रहे हैं तो वह फिजिकल इवेल्युएशन आ जाता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इवेल्युएशन की। इन ड्रग आर इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल टेस्ट। इसमें क्या है, कोई भी ड्रग की हम लोग अगर टेस्टिंग या इवेल्युएशन कर रहे हैं तो केमिकल के बेस पे करते हैं, इसीलिए इसका नाम है केमिकल इवेल्युएशन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो बहुत से केमिकल टेस्ट हमारे आते हैं, जैसे हाल्पर्स टेस्ट फॉर कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल के लिए हम लोग हाल्पर टेस्ट यूज कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेरियस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एल्कलॉइड और टैनिन ईटीसी। अब देखो आपको अगर एल्कलॉइड टैनिन की अगर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट टेस्ट करना हो तो हम लोग क्या है, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन भी बिल्कुल आसान है। इन इट इज़ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिलायबल बट कॉस्टली इवेल्यूशन ऑफ ड्रग। ये देखो इंपॉर्टेंट भी है और बहुत रिलायबल भी है, लेकिन क्या है, ये बहुत खर्चीला या महंगा पड़ जाता है ये टेस्ट। दिस मेथड आर परफॉर्म ऑन लिविंग एनिमल एक्सपेरिमेंट एनिमल लाइक रैट, माइस, रैबिट, कैट, ईटीसी एंड आइसोलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू। यह जो टेस्ट डायरेक्ट किसी एनिमल्स या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही किया जाता है, इसलिए यह महंगा पड़ जाता है। जब आप लोग इसके बाद वाली मतलब फार्माकोलॉजी सेकंड जब आप लोग पढ़ोगे तो ये टेस्ट आपको करने को मिलेगा, और आपको अगर अच्छे कॉलेज में होंगे तो ये टेस्ट आपके लैब में भी करवाया जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की इसकी। इट इज़ यूज्ड व्हेन केमिकल एंड फिजिकल इवेल्युएशन आर नॉट सेटिस्फाई। ये हम कब लास्ट में यूज करते हैं, जब केमिकल एंड फिजिकल इवेल्युएशन मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग बीइंग इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से और जो टेस्ट हम लोग किए रहते हैं दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल में अब देख लो क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर इवेल्युएटेड बाय दिस मेथड ऑन कैट, फ्रॉग और पिजन। ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक ड्रग आती है उसको मतलब इवेल्युएशन करना है तो हम लोग उस पर कैट पर अप्लाई करते हैं, फ्रॉग पर और पिजन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे पार्ट नंबर 4 का, वो लास्ट लेक्चर होगा आपके इस यूनिट का। तो नेक्स्ट में हम लोग यही क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी वगैरह यही सब है आपके अपने सिलेबस में मैच करके पढ़ेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।